नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, अपन प्रतिदिन सुबह डेली राजस्थान करंट अफेयर की एक क्लास लगाते हैं, जिसमें अपन उस दिन के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ पढ़ते हैं। और हमेशा से मैं आपको कहता हूँ, राजस्थान करंट अफेयर में से ज़्यादातर क्वेश्चन सूजस के सार में से पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं प्रत्येक क्लास के अंत में उस दिन के सूजस के सार को अच्छे से करवाता हूँ। तो कंप्लीट ये जो अपनी क्लास होती है उसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाती होगी। अगर किसी को अभी तक भी पीडीएफ नहीं मिल रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर अभी तक हमें पीडीएफ नहीं मिल रही है, तो फिर मैं आपको बता दूंगा उसका सबसे अच्छा रास्ता क्या होगा इस पीडीएफ को लेने का। इसके अलावा अगर आप सीईटी के एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, आपका सीईटी का एग्जाम है आगामी 3-4 दिनों में, तो उसके लिए हमने 1500 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट पिछले 8 महीने के राजस्थान और इंडिया करंट अफेयर के लिए आपके लिए एक पीडीएफ तैयार की है और उसकी क्लासेज भी अब हमने अपलोड कर दी है। तो वीडियो क्लासेज प्लस 1500 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट पिछले 8 महीने के राजस्थान और इंडिया करंट अफेयर के क्वेश्चंस की पीडीएफ भी हमने आपको प्रोवाइड करवाई है। अभी तक अगर वो पीडीएफ भी नहीं मिली है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, मैं बता दूंगा कैसे मिलेगी उसके अंदर। ठीक है, आप कमेंट कर देना, हमारी टीम आपको पीडीएफ भेज देगी। चलिए आज के क्लास को अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में राजस्थान में 18 से 20 अक्टूबर तक 75वीं ऑल इंडिया कॉमर्स कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित की जाएगी। ठीक है, तो ये आज से आयोजित इसका आयोजन शुरू हो गया, 18 से 20 अक्टूबर तक चलेगा। 75वें क्रम की ऑल इंडिया कॉमर्स कॉन्फ्रेंस है। ठीक है, ये कहाँ पर आयोजित होगी, इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा पूछा गया है, तो ये आयोजित होगी उदयपुर के अंदर। कहाँ पर, उदयपुर में। ध्यान रखना है, इसका राइट ऑप्शन उदयपुर होगा। उदयपुर के अंदर 75वें क्रम की ऑल इंडिया कॉमर्स कॉन्फ्रेंस है, वो 18 से 20 अक्टूबर को आयोजित होगी। ठीक है, उदयपुर में कहाँ पर होगी, तो पैसिफिक विश्वविद्यालय के अंदर, जो पैसिफिक विश्वविद्यालय है वहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा। ठीक है, इसके आयोजन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा, का आपको पता होना चाहिए। एक अपना लक्ष्य है विकसित भारत 2047। ठीक है, इस विषय पर देश के 400 से अधिक महाविद्यालय और जो विश्वविद्यालय उनके वाइस चांसलर हो गए, प्रोफेसर हो गए, या कोई रिसर्च स्कॉलर है, वो सारे इसके अंदर इस कार्यक्रम के अंदर आएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है। और दक्षिणी राजस्थान के अंदर है उदयपुर, तो दक्षिणी राजस्थान में होने वाली अब तक ये सबसे बड़ी कॉमर्स कॉन्फ्रेंस भी है। तो ये सारी चीज़ आप ध्यान रखना। इसमें ज़्यादातर संभावना यही है कि क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि जो 75वें क्रम की ऑल इंडिया कॉमर्स कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ पर आयोजित हुई थी, तो वो उदयपुर के अंदर आयोजित हुई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंटरनेशनल ट्राइबल कल्चर अलंकृत पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। देखिए, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज से पता चल रहा होगा कि ये जनजातीय क्षेत्र में दिया जाता है और किसी भी जनजाति विशेष के व्यक्ति को कुछ अच्छा काम करने पर ही दिया जाता होगा। तो इस पुरस्कार का नाम याद रखना, इंटरनेशनल ट्राइबल कल्चर अलंकृत पुरस्कार। इसे ये अतीत ग्रासिया जी को दिया गया था। किनको, अतीत ग्रासिया जी को दिया गया था इंटरनेशनल ट्राइबल कल्चर अलंकृत पुरस्कार। क्यों इनको क्यों दिया गया था, ठीक है, पहली बात तो ये दिया क्यों गया था, किसके द्वारा दिया गया था, सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये जो अतीत ग्रासिया जी है, ये इनको इसलिए दिया गया कि ये बहुत ही अच्छे व्यापारी हैं। ठीक है, उद्यमिता के लिए ये उद्यमी हैं, उनके लिए इनको ये दिया गया था। और भारत सरकार का जो केंद्रीय और जनजाति मंत्री हैं अभी वर्तमान में, दुर्गादास उइके, उनके द्वारा इंटरनेशनल ट्राइबल कल्चर अलंकृत पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो इनको मिला है अतीत ग्रासिया जी को। किस प्रोग्राम के अंदर दिया गया था, तो भारतीय संस्कृति, सभ्यता, शिक्षा और प्रकृति पर काम करने वाली इंटरनेशनल रोमा कल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा एक प्रोग्राम आयोजित हुआ था, इंटरनेशनल ट्राइबल कल्चर फेस्टिवल। कहाँ पर हुआ था, जयपुर के जवाहर कला केंद्र के अंदर हुआ था, जहाँ पर इनको ये दिया गया था क्या, ट्राइबल कल्चर अलंकृत पुरस्कार। किसको, अतीत ग्रासिया जी को। ये कहाँ के हैं, राजस्थान के हैं। क्या काम करते हैं, तो ये व्यापारी हैं, उद्यमी हैं। इसी के चलते उस प्रोग्राम के अंदर केंद्रीय जनजाति मंत्री दुर्गादास उइके हैं, उनके द्वारा इंटरनेशनल ट्राइबल कल्चर अलंकृत पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। तो ये सारी घटना है जिसको मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित इंडिया CSR एंड ESG समिट 2024 में राजस्थान से किसने हिस्सा लिया है। देखिए, अभी सबसे पहले तो इस क्वेश्चन की जो लाइन है वो याद रखना, क्योंकि इंडिया करंट अफेयर के अंदर भी ये पूछा जा सकता है कि जो इस बार CSR और ESG की समिट हुई थी 2024 की, ये कहाँ पर हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए ये हुई थी नई दिल्ली के अंदर। वहाँ पर राजस्थान से कौन सा व्यक्ति है जिसने हिस्सा लिया है, तो आपको पता होना चाहिए हरिभाऊ बागड़े जी। ये आज ही प्रोग्राम चल रहा है, इसके अंदर हरिभाऊ बागड़े जी भाग लेंगे। अभी हरिभाऊ बागड़े कौन है, तो वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल हैं। और ये 17 अक्टूबर यानी कल नई दिल्ली के अंदर इंडिया CMSR एंड ECG समिट 2024 हुई थी, जिसके अंदर राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े उपस्थित हुए थे। ठीक है, और इन्होंने कल वहाँ पर
जो आउटलुक रिपोर्ट 2024 है उसका लोकार्पण भी किया था, ठीक है। और जो वहां पर प्रदर्शनियां चल रही थी राजस्थान की, उनका उद्घाटन किया था हरिभाऊ बागड़े जी ने, तो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में मिशन सरहद संवाद कार्यक्रम कहाँ चलाया जा रहा है? ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ये थोड़े कुछ दिनों पहले भी चलाया गया था और अब इसको वापस चलाया जा रहा है। इसका ध्यान रखना है, ये क्या है कि अभी एक दिन पहले न्यूज़पेपर के अंदर ये आई थी, तो मुझे लगा कि ये वापस बार बार न्यूज़पेपर में आ रही है तो पूछी जा सकती है। मिशन सरहद संवाद, ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है बीकानेर। बीकानेर से ये प्रोग्राम चल रहा है, मिशन सरहद संवाद। बीकानेर की भी वर्तमान में जिला कलेक्टर कौन है? तो नम्रता है। नम्रता जी वर्तमान के अंदर बीकानेर की जिला कलेक्टर है, जो इस प्रोग्राम को चला रही है, मिशन सरहद संवाद को, ठीक है। इसके अंदर क्या हो रहा है? तो इसके अंदर हो क्या रहा है, जो जिला कलेक्टर हैं वो जो सरहदी क्षेत्र है, बीकानेर के गांव हैं, उनके गांवों के अंदर ये जाते हैं और ग्रामीण लोगों से बातचीत करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और उनको सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हैं, और जो लगता है कि ये व्यक्ति इस सरकारी योजना के लिए एलिजिबल है उनको तुरंत लाभ भी देते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, सीमांत क्षेत्र के गाँवों में विकास का रोडमैप तैयार कर रही है अभी वर्तमान में नम्रता जी, और उसके तहत उन्होंने मिशन सरहद संवाद कार्यक्रम चलाया है बीकानेर के अंदर, ठीक है। जिसके अंदर लोगों को क्या क्या करवाया जाएगा मैंने अच्छे से बता दिया है। मोटा मोटी चीज़ यही है, जो आधारभूत सुविधाएं हैं वो कैसे लोगों तक पहुंच जाए, उनको कैसे आधारभूत सुविधाएं मुहैया करवा दी जाए, उसके लिए प्रोग्राम चल रहा है मिशन सरहद संवाद। नम्रता जी चला रही है। नम्रता जी कौन है वर्तमान के अंदर? तो बीकानेर जिला की जिला कलेक्टर। और ये प्रोग्राम कहाँ पर चल रहा है? बीकानेर में चल रहा है, तो इसका ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के तहत हाल ही में किए गए मूल्यांकन में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में जयपुर कौन से स्थान पर रहा है? भाई ये जो कल रिपोर्ट आई थी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की, उसके अंदर राजस्थान की हालत तो बहुत ज़्यादा खस्ता है, बहुत हालत ख़राब है राजस्थान की। जो रिपोर्ट के अंदर जो राजस्थान के ज़िलों को रैंकें दी गई है, बहुत ही बेकार रैंकें मिली है, ठीक है। इसलिए जब या तो वो बहुत ही अच्छा स्कोर करते तब, या बहुत ही ख़राब स्कोर करते हैं तब ज़्यादा संभावना रहती है कि एग्जाम के अंदर पूछ ले, तो पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के तहत 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के, ये ऐसे जो शब्द होते हैं ना वो क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट होते हैं और अपन गलती वहीं करते हैं। तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में जयपुर कौन से स्थान पर रहा है? तो जयपुर 37वें स्थान पर रहा है भाई, 37वें स्थान पर रहा है। 10 लाख से अधिक आबादी के 47 शहरों की गणना की गई थी। कितने? 47 शहरों को मद्देनजर रखते हुए इसको जारी किया गया था। टोटल कितने, यानी कंपटीशन में कितने देश थे? 47। उसमें से जो जयपुर है वो 37वें स्थान पर आया है। कितने सोचने लायक बात है। और वही जोधपुर तो और भी ठीक था, जोधपुर 34वें स्थान पर आया है, 34वां स्थान मिला जोधपुर को। तो ये चीजें ध्यान रखना है। 37वें स्थान पर आया। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के अंदर वायु गुणवत्ता प्रबंधन में बहुत ही खराब प्रदर्शन किया है जयपुर ने, ठीक है। इसके अलावा ये आपको पता होना चाहिए, जयपुर के अंदर स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया जाता है? स्वच्छ वायु दिवस जयपुर में क्या हर जगह 7 सितंबर को मनाया जाता है। उस दिन एक पुरस्कार समारोह भी हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था? जयपुर के अंदर हुआ था। इसके अलावा ध्यान यही रखनी है, 47 शहरों में से 34वां नंबर तो आया जोधपुर का, 37वां नंबर आया जयपुर का, ठीक है। तो बहुत ही खराब क्वालिटी से अपन जी रहे हैं। अब देखिए, अब पढ़ते अपन सुजस, और सुजस में से क्वेश्चन 101% मिलता है, और डेली अपनी करंट अफेयर की क्लास में ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मैं सुजस पढ़ाता नहीं हूँ। सुजस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन करंट अफेयर। राइजिंग राजस्थान की समिट होने वाली है दिसंबर के अंदर, बार बार डेली बढ़ा रहा हूँ आपको। उसके तहत लंदन में रोड शो में निवेशकों से मुलाकात की है भजनलाल जी शर्मा ने, लंदन में भी रोड शो कर दिए हैं इसके, ठीक है। तो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल विदेश दौरे पर है। प्रदेश में आयोजित होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत जर्मनी में इन्वेस्टर मीट सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कई निवेशकों से राजस्थान में निवेश को लेकर चर्चा की और निवेश सम्मेलन में शामिल होने का न्योता दिया है। साथ ही राजस्थान में निवेश करने की इच्छा रखने वाले कंपनियों के साथ MOU भी किए गए हैं। जर्मनी दौरा सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद अब यह प्रतिनिधिमंडल इंग्लैंड की राजधानी लंदन पहुंच गया है। यहाँ 19 अक्टूबर तक इन्वेस्टमेंट मीट सहित विभिन्न कार्यक्रम होंगे, ठीक है। तो पहले जर्मनी था, जर्मनी से अब कहाँ गए हैं? अब गए हैं इंग्लैंड, लंदन। कहाँ गए हैं? लंदन। तो वहाँ से मोटा मोटी बात यही है, इस राइजिंग समिट में हो क्या रहा है। जो अपना प्रतिनिधि मंडल है जिसके अंदर भजनलाल जी शर्मा भी हैं,
राज्यवर्धन राठौड़ जी, ये भी आपको बताना चाहिए, सिंगापुर गए हुए हैं। तो ये सारे नेता जाएंगे अलग अलग देशों में और वहाँ पर बोलेंगे हमें ऐसा प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें एक तो आपको आना है। इसके अलावा राजस्थान के अंदर आप अगर अपनी कोई भी बड़ी कंपनी उससे जैसे टाइड अप हो गया, उससे एमओयू हो गया, उसको बोलेंगे कि आप एक यूनिट है जो हमारे राजस्थान में भी खोलिए, हम आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट के लिए ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, सिंगल विंडो में क्लियरेंस कर देंगे आपका। इसके अलावा आपको बोलेंगे कि वहाँ पर आपको जो जो सुविधाएं चाहिए उनको हम ईजी कर देंगे, कुछ आपको छूट भी दे देंगे, कुछ जीएसटी में छूट दे देंगे। उससे कंपनियों का व्यापार बढ़ेगा और राजस्थान को क्या फ़ायदा होगा, राजस्थान में रोजगार बढ़ेगा, क्योंकि अगर कोई कंपनी है किसी सिटी में लगती है तो उसके आसपास के लोगों को रोजगार मिल जाता है। ठीक है, तो इसके लिए ये राइजिंग राजस्थान समिट चल रही है और भजनलाल जी अभी लंदन में, ये भजनलाल जी का स्वागत हो रहा है। ये कल ही हुआ था, जर्मनी से लंदन पहुंचे हैं। ठीक है, इंग्लैंड की राजधानी लंदन पहुंचने पर प्रवासी राजस्थानियों द्वारा एयरपोर्ट पर स्वागत एवं अभिनंदन किया गया है। मुख्यमंत्री जी ने इसकी जानकारी देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि मेरे प्रति आप सभी के अथाह स्नेह, ये मतलब एक्स पे ट्विटर पे लिखा है, ये लिखना पड़ता है। ठीक है, चलो लिखना क्यों पड़ता है वो थोड़ा शो ऑफ भी जरूरी है। जर्मनी के म्यूनिक में राइजिंग राजस्थान पर्यटन मीट हुई है। ठीक है, तो ध्यान रखना है जर्मनी में कहाँ पर हुई है, जर्मनी के म्यूनिक के अंदर राइजिंग राजस्थान पर्यटन मीट हुई है। राजस्थान के पर्यटन क्षेत्र में खोले जा रहे ग्रीन टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म जैसे नए द्वार, तो राजस्थान के अंदर ग्रीन टूरिज्म और वेलनेस टूरिज्म जैसे नई चीज़ें खोलने की कोशिश कर रहे हैं। भजनलाल जी जर्मनी के म्यूनिक के अंदर गए हैं और ये पढ़ लेना, न्यूज़पेपर मिल जाएंगे। मुख्यमंत्री ने ट्रेवल टेक कंपनी फिलिक्स बस के म्यूनिक स्थित मुख्यालय का दौरा किया, राजस्थान में निवेश करने और राज्य के अंदर कंपनी के परिचालन के विस्तार के लिए फिलिक्स बस कंपनी के साथ एमओयू किया। तो ध्यान रखना भाई, किस बस कंपनी के साथ एमओयू हुआ, फिलिक्स के साथ। फिलिक्स, ये फिलिक्स कंपनी है, ये जर्मनी की कंपनी है, एक ट्रेवल टैंक कंपनी है, उसके साथ भजनलाल जी ने समझौता किया है। और इससे क्या है कि ग्रीन टूरिज्म बढ़ेगा, कहीं ये इलेक्ट्रॉनिक बसें वगैरह देती है तो इससे साथ समझौता होगा, आप वहाँ आइए अपनी बसें वगैरह चलाइए, हम आपको कुछ छूट देंगे। तो ये एक एमओयू है। कंपनी का नाम याद रखना, एक तो म्यूनिक के अंदर हुआ था जर्मनी के अंदर, एक कंपनी का नाम आप याद रखना, कभी पूछ सकते हैं, फिलिक्स। अगला भाई, इसके अंदर कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको किसी को भी आपको नहीं देखना है, ये डोंट इंपॉर्टेंट है। त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था है, उसके अंदर मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, प्रदेश भर में गुरुवार को जिला स्तरीय जल सुनवाई का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है गुरुवार को, ये वार याद रखना, गुरुवार को किया जाता है जिला स्तर पर जन सुनवाई का कार्यक्रम। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 2024 है, मैंने आपको बता दिया है 7 विधानसभाओं के अंदर वापस उपचुनाव होने हैं, जिसमें से 5 के अंदर तो जो पहले से जीते हुए कैंडिडेट थे, जो विधायक थे, वो सांसद बन गए हैं, 2 जगह निधन हो गया, उसके चलते 7 जगह होने हैं। तो टेलीकॉम कंपनियां केवल आदि प्रमाणित विज्ञापन ऑडियो संदेश ही प्रसारित करें। तो कल ये मीटिंग हुई थी चुनाव आयोग की, बोला था कि भाई राजस्थान के अंदर जो 7 जगह चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर आप किसी भी राजनीतिक दल का सहयोग नहीं करोगे, किसी भी ऐसी कोई भी चीज़ वीडियो ऑडियो आप अपनी ओर से नहीं चलाओगे, तो ईमानदारी के साथ इन कंपनियों को काम करना है, इसके लिए इन्होंने बोला है, कोई खास चीज़ नहीं, पढ़ लेना। देखिए इस वीडियो क्लास के अंदर जितने भी मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट बताए उससे भी कहीं ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट है जो इसकी पीडीएफ में मिल जाते हैं। पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। अदरवाइज ये जो व्हाट्सअप नंबर है इस पर मैसेज कर देना कि सर महेंद्र सर की जो डेली राजस्थान करंट अफेयर की क्लास होती है उसकी हमें पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ आपको भेज देंगे। इसके अलावा ये हमारी वेबसाइट है, वहाँ से चेकआउट कर लेना। अदरवाइज इंस्टाग्राम है infusion/notes नाम से, जो हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हो, उसके बाद आपको रेगुलरली आपके व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिलती रहेगी। ठीक है, इसके अलावा कोई भी डाउट हो, कोई भी आपके मन में शक संशय हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो, आप जैसे ही आपका कमेंट आएगा हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर मार दिया करो। जब इस वीडियो की रीच बढ़ेगी, आप अच्छे अच्छे कमेंट करोगे, इसको शेयर करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मेरा मोटिवेशन आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि आप मुझे जब अप्रिशिएट करोगे तो मैं कोशिश करूंगा कि अगले दिन और अच्छा कंटेंट लाया जाए। और जब आप नहीं करोगे तो मुझे पता है कि इनको कोई मतलब तो है नहीं, तो मैं मेरा टाइम पास करके चला जाऊँगा। बाकी मेरा उद्देश्य ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि यहाँ पर आपका टाइम खराब किया जाए, रोज़ के 20-30 मिनट आपके यहाँ खराब की जाए, बिल्कुल मेरा उद्देश्य यही है कि यहाँ पर जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जो करंट अफेयर है, उसको कंप्लीट करवा दिया जाए। ठीक है, मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, टेक केयर। इसके अलावा जो 1500 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट की जो करंट अफेयर की जो पीडीएफ है इंडिया और राजस्थान पिछले 8 महीने की सीईटी के लिए, वो डाउनलोड कर लेना मेरे कहने पर। ठीक है, और उसकी वीडियो क्लासेस देख लेना। ओके, गुड बाय।